एक एक तुक्का बहुत वैल्यू करता है। वो एक तुक्का आपके मार्क्स को बढ़ा सकता है, आपकी कट ऑफ क्लियर करवा सकता है, और अगर वो तुक्का गलत हो गया तो आपकी क्लियर करी हुई कट ऑफ को आपको डुबा सकता है। अगर वो सही हो गया तो आपका जहाँ पे एनआईटी में आपको सीएस मिल रही थी, वहाँ पे क्या पता आपको किसी और बेटर एनआईटी में आपको सीएस मिल जाए। सेम एनआईटी में आईटी मिल रही थी, तो क्या पता आपको उसी एक 5-6 एक्स्ट्रा मार्क्स से क्या पता आपको एनआईटी की सीएस मिल जाए। यार हमने ये सुना होगा ज़रूर कि हम कहते हैं यार उसका तुक्का सही हो गया, भाई उसकी किस्मत बहुत अच्छी होगी। ठीक है, माना किस्मत अच्छी होगी, उसका तुक्का सही हो गया होगा, बट यार हम ये कर सकते हैं कि अगर हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है फिर भी हम उस तुक्के को सही करा पाए। कैसे? इंटेलिजेंट गेसिंग के थ्रू। ब्लाइंड गेस करने को नहीं कह रहा मैं, जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर में किया था उसने जय माता दी ए, जय माता दी बी, जय माता दी सी। नहीं, ऐसे नहीं कह रहा। अगर हम उस गैस को इंटेलिजेंटली करें, और वो कैसे करना है हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। सारे के सारे स्टेप्स जान रहे होंगे, ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो आपको फॉलो करने चाहिए बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ गेस इन जेईई मेंस और किसी भी प्रकार के एग्जाम में, चाहे आपका इंजीनियरिंग का हो या फिर आपका क्लैट का हो, सीए का हो, हर एक एग्जाम पे आपका ये लागू करता है। So hello and what's up everybody, my name is Vinay and I'm a second year undergrad at Delhi Technological University and आपको इस चैनल के ऊपर जेईई, जैक दिल्ली एंड कॉलेज लाइफ पर वीडियोस देखने को मिलती हैं। So with that said, let us stay in the video and start the video. So सबसे पहले किसी भी प्रकार का तुक्का मारने से पहले हमें उस सब्जेक्ट की प्रायर नॉलेज होनी चाहिए। तुमने जेईई मेंस के लिए 2 साल पढ़ा एटलीस्ट 11th में और क्लास 12th में, प्लस टू में तुमने 2 साल पढ़ा है जेईई मेंस के लिए, तुम्हें कुछ तो आया होगा उस टॉपिक के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में। तो ब्लाइंड गेस नहीं मारना है, कुछ नॉलेज होनी चाहिए हमें उस एग्जाम के लिए। मैथ्स की बात करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल हमें मैथ्स में ये पता है कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक आपकी एग्जाम्पल आ गए, क्वेश्चन आ गया, उस पर आपको वैल्यू निकालनी है उसकी। ठीक है, क्या करो, चेक करो उस पर 90 डिग्री पे और 0 डिग्री पे क्या वैल्यू आती है, उसको चेक मत करो। क्यों? क्योंकि वो बहुत कॉमन वैल्यू होती है। हमारा जो एग्जामिनर होता है, एनटीए वाले जो होते हैं, वो इतने स्मार्ट है कि अगर आप वो 0 और 90 पे तो चेक करोगे ही, उनके पास नॉलेज है इतनी, बच्चों से ज़्यादा चतुर हैं वो। तो 45, 60, 30 ऐसे नॉट सो कॉमन एंगल्स पर वैल्यू डाल के चेक करो और उस वैल्यू को ऑप्शंस में जो वैल्यू आई है उसको कंफर्म करो विद योर क्वेश्चन में जो वैल्यू है, उसे कंपेयर करो। फिर आपका 1 मार्क्स, एक क्वेश्चन बच गया, यानी कि आपके +4 और आ गए मैथ्स के अंदर। एक और ट्रिक, जब भी आपको वैल्यू गिवन होती है अलजेब्राइक क्वेश्चंस के अंदर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास बहुत सुंदर एग्जांपल ये है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे n को 2 या 3 लेके अज्यूम कर सकते हैं और हर एक वैल्यू पर हम उसको चेक करेंगे कि भाई 2 पे क्या वैल्यू हमारे कुछ मैच करे किसी ऑप्शन से, 3 पर मैच कर रही है, 4 पर मैच कर रही है। बेसिकली 2 या 3 हम इनपुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सेम गोज विद दिस क्वेश्चन ऑल्सो। ट्राई नॉट टू पुट 0, 1 एंड -1 क्योंकि वो थोड़े इजी वैल्यू होती है और उस पर बहुत से एमसीक्यू ऑप्शंस होते हैं ऐसे जो दोनों को ही सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट आती है हमारी मैथ्स के अंदर ही, जो भी हमारा डिनोमिनेटर है वो कहाँ पर 0 होगा, कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल n² अपॉन n² + 1 अपॉन में n² + 2n - 2 है। यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर 0 कब होगा? ठीक है, ये वैल्यू फॉर एग्जाम्पल n² + 2n - 2 है, इसकी कोई n की वैल्यू पर हमारा डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो होगा या 0 होगा, उसको चेक करो। n की लेट्स सपोज मेरी -1 वैल्यू ऐसी है जहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो ऑप्शन में अगर आपका -1 है तो उसको एलिमिनेट कर दो और बाकी ऑप्शन जो आए हैं उसमें पुट कर देखो। रादर देन सॉल्विंग द क्वेश्चन, रादर देन सॉल्विंग द इक्वेशन सेपरेटली, हमें वहाँ पे उसके डिनोमिनेटर को नॉन ज़ीरो कर देखना है, उसके डिनोमिनेटर को 0 कर देखना है कहाँ पे उसकी वैल्यू 0 आ रही है एंड कहाँ पर उसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही है। तो जहाँ पे वैल्यू 0 आएगी उसको हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना है एंड बाकी थोड़े लायबल और लेजिटिमेट ऑप्शन से हमें चूज़ करना है, ताकि हमारा क्वेश्चन में अगर आपको जल्दबाजी हो रही है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करे और आपके 4 मार्क्स बढ़ाए रादर देन आपके -1 लाने के लिए। एंड नेक्स्ट वन जो आता है हमारा, वो सबसे बेस्ट है हमारा किसके लिए? फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए और समटाइम्स केमिस्ट्री के लिए भी डायमेंशनल एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल आपका एमसीक्यू है, एमसीक्यू कह लो, या फिर आपका मैथ्स द फॉलोइंग है जहाँ पे आपको ABCD गिवन है एंड 1 2 3 4 गिवन है। आपको मैच करना है सीक्वेंस में A3 B2 C1 एंड D4, ऐसे ऑप्शन हैं आपके पास मल्टीपल। तो क्या करना है, वो उसके लिए 2 काम करने हैं। अगर उस पर यूनिट्स गिवन है उसकी, फॉर एग्जांपल विस्कोसिटी गिवन है, एक है विस्कोसिटी, दूसरा है फोर्स एंड दूसरा है लेट्स सपोज एक्सेलरेशन। हम क्या करेंगे, हम उसको चेक करेंगे उसके यूनिट्स के थ्रू। चेक कर लिया हमने, डन, एक ऑप्शन हमारा ऐसे एलिमिनेट हो गया। सेकंड क्या करेंगे,
लेट्स सपोज उसमें क्या करते हैं, हमने कभी देखा होगा ऐसे ऑप्शंस होते हैं A2 B4 C1 D3 ऐसे ऑप्शंस हो गए। हमारे एक और ऑप्शन ऐसा आएगा जहाँ पे आपको होगा A4 B2 C1 D3। हमें क्या करना है, हमें ये तो पता है हमें कि C और D की वैल्यू सेम आने वाली है, हमें किससे एलिमिनेट करना है उस ऑप्शन को, A और B की वैल्यू से। अगर आपको पता चल गया A का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, हमें पता चल गया A का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो वहाँ से हम अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। या फिर उल्टा चलते हैं, अगर आपको पता है A ठीक कौन सा है, लेट्स सपोज A का 3 आ रहा है, तो ऑप्शन में 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जहाँ पे A का 3 ऑप्शन करेक्ट होगा। एक चेक हो गया। दूसरा B क्या करना है, हमें उससे डिफरेंशिएट करना है उसके B ऑप्शन से। B से लेट्स सपोज पहले वाले का ऑप्शन का है B2 एंड दूसरे वाले का ऑप्शन है B4। हमें पता है कि B2 करेक्ट है, तो A3 B2 2 से चेक करने से हमारा पूरा का पूरा जो वो MCQ की लैडर है हमारी मैच द फॉलोइंग वाली, वो हमारी सॉल्व हो गई। क्या करना था, बस 2 ऑप्शन तुमने 2 सीक्वेंस मैच करने थे, तुम्हारे 4 सीक्वेंस ऑटोमेटिकली मैच हो गए, 4 मार्क्स मिल गए rather than going for -1 मार्क्स। डन। डायमेंशनल एनालिसिस बहुत काम आती है हमारे इस टर्म्स के अंदर। और कभी कभी ऐसा भी होता है यार कि जो हमारी डायमेंशंस होती हैं वो हमारे पेपर में किसी और क्वेश्चन में गिवन हो। फॉर एग्जांपल तुम्हें चेक करना है विस्कोसिटी की वैल्यू क्या है, विस्कोसिटी की डायमेंशंस क्या है, क्या पता आपका ऐसा MCQ आ जाए किसी और पूरे के पूरे क्वेश्चन सेट में कि आपका ऐसा क्वेश्चन में आपको विस्कोसिटी की यूनिट गिवन हो, वैल्यू गिवन हो, यू कैन क्रॉस चेक फ्रॉम देयर। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा है ना, तो क्या करना, उसको छोड़ देना कुछ देर के लिए। बाद में तुम जब लास्ट में जब आओगे ना उस क्वेश्चन पे वापस, तुम्हें क्या पता चलेगा कि भाई ये तो मुझे आता था, मैंने किया क्यों नहीं। तुम्हारे दिमाग में बैकग्राउंड में चल रहा होगा, वो क्वेश्चन चल रहा होगा तुम्हारे बैकग्राउंड के अंदर कि हाँ भाई कुछ ऐसा था, भले तुमने उसे छोड़ दिया है, कुछ ऐसा था, प्रोसेस हो रहा होगा वो। जब तुम उस क्वेश्चन पे वापस जाओगे तुम्हें पता चलेगा कि भाई ये तो मुझे आता था, एंड यू विल टेक इट ऑफ। बस सही, यू जस्ट मेड वन क्वेश्चन राइट। अब हम आते हैं एक और पार्ट पे जो कि है यार, हमने हमेशा ये ऑब्जर्व किया होगा कि ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ दीज, इन दोनों क्वेश्चन में जो ऑप्शंस होते हैं हमारे, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक मोर देन 50% ऑफ द टाइम ऐसा स्टैटिस्टिकली प्रूव्ड है, कैलकुलेटेड है ऐसा कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे ऑल ऑफ दीज एंड नन ऑफ दीज करेक्ट हैं। सो अगर आपको टेंशन हो रही है, आपकी कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही है, बट समहाउ यू हैव टू मैनेज डूइंग सम क्वेश्चन, आपको सॉल्व करने ही है, तो ऐसे ऑप्शंस आपके बहुत काम आते हैं तुक्का मारने के लिए कि अगर इसमें ऐसा क्वेश्चन है तो फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस हमारा ऑल ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज हमारे, या फिर बोथ A एंड B ऐसे क्वेश्चन के ऑप्शंस हमारे करेक्ट होंगे। सो अगर आपको रिस्क लेना है और एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, इंटेलिजेंट गेस मानना है उसका, सो ऑल ऑफ दीज नन ऑफ दीज एंड बोथ A एंड B ये ऑप्शन हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट होते हैं। बाकी हमारी गट फीलिंग भी होती है, गट फीलिंग वो भी हमें कह ही देती है कि यार ऑल ऑफ दीज होना ही चाहिए ऐसे केस के अंदर। और नेक्स्ट आता है हमारा यार ऐसे ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं जिसमें आपको गिवन होता है यार कि लेट्स सपोज +4 -2 +2 एंड +1। इसमें ऐसे बहुत से चांसेस होते हैं कि +2 -2 में ही ऐसे हमारे आंसर हो उस क्वेश्चन का। सो अगर आपको तुक्का मारना हो तो दोनों में से कोई एक तुक्का मार लो, उसको एलिमिनेट कर लो, वैल्यू पुट करके देख लो अपने क्वेश्चन के अंदर +2 -2, स्पेशली मैथ्स के अंदर जब आपकी वेरिएबल एंड पे क्वेश्चन हो, या फिर आप कोई अगर आपको जमा दी AB करके करना है तो यू कैन ऑलवेज चेक आपको +2 अच्छा लग रहा है -2 अच्छा लग रहा है। ठीक है, ऐसे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती यहाँ पे। और यार जितने भी मैंने आपको बताए हैं वाले एग्जाम्पल्स या आपको टिप्स बताई हैं मैंने, वो आपके टिप तब तक वैल्यूएबल नहीं होंगी जब तक आपके पास कामनेस नहीं होगी और आपके पास पेशेंस नहीं होगा। हड़बड़ी में, जल्दबाजी में और बहुत हरी में आपके जो भी तुक्के मारे होंगे, भले ही आपने सेम मेथड के साथ तुक्के मारे हो आपने, बहुत चांसेस ऐसे होते हैं कि वो तुक्के आपके गलत हो जाए। क्यों होता क्या है, हम उसको प्रॉपर एनालाइज नहीं कर पाते हैं और उसके चक्कर में तुक्के भी गलत मारे जाते हैं। ठीक है, सो स्टे काम, हैव सम वाटर व्हाइल डूइंग योर एग्जामिनेशन, ताकि आप हाइड्रेटेड रहो, आपका दिमाग चले, आप फ्रेश रहो और लंबी सांस लो, सांस छोड़ो, सारा का सारा स्ट्रेस उस समय टेम्पररी दूर हो जाता है। ट्रस्ट मी, मैं ऐसा करके देखे अपने बहुत से एग्जाम के अंदर, एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी वैल्यूएबल ट्रिक है हमारे लिए। इन तुक्कों को हटा के ये ट्रिक सबसे बेस्ट लगती है मुझे अब तक की। लंबे सांस लो और छोड़ दो, पूरा का पूरा एग्जाम में करे हुए क्वेश्चन आपको सब समझ में आ जाएंगे क्या गलती है और क्या गलती नहीं।